हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय ठाकुर और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स का फेवरेट चैनल टीओ उदय ठाकुर। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि हम डिस्कस करने वाले हैं अ लेटर टू गॉड चैप्टर के वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं ये दावा करता हूं कि अगर आपने इन क्वेश्चंस और आंसर्स को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाना है और बहुत से क्वेश्चन जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो एग्जाम में आप पाएंगे। तो जब आप क्वेश्चन एग्जाम में पाएंगे तो दोस्तों आंसर भी तो डिस्कस कर रहे हैं, तो आंसर भी आप आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस और उनके आंसर को। सबसे पहला ही क्वेश्चन है व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स। पहला ही क्वेश्चन है व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड व्हाई। यानी कि रेन ड्रॉप्स को आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया था किसी से। तो जानते हैं कि व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड व्हाई। रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया गया और क्यों कंपेयर किया गया। तो आंसर सुनिए, द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू सिल्वर कॉइन्स। लेंचो कॉल्ड द बिग रेन ड्रॉप्स 10 सेंट पीसेस एंड स्मॉल वन 5 सेंट। लेंचो ने कंपेयर किससे किया था? सिल्वर कॉइन से किया था। लेंचो कॉल्ड द बिग रेन ड्रॉप्स 10 सेंट पीसेस, बड़े रेन ड्रॉप्स को 10 सेंट पीसेस कहा था, एंड स्मॉल वंस 5 सेंट। ठीक है, ही कॉल्ड देम सो बिकॉज द रेन ड्रॉप्स मेंट अ गुड हार्वेस्ट टू हिम। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो रेन ड्रॉप्स वास्तव में रेन ड्रॉप्स तो थे पर उसकी फसल के लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे और वो जो है उसकी अच्छी फसल के लिए, उसका मतलब था कि उसकी अच्छी फसल होगी उन रेन ड्रॉप्स की मदद से। तो इसलिए उसको रेन ड्रॉप्स को सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया। ये तो एक बेस आंसर आपको दिया है, आप इससे भी आंसर इसको बना सकते हैं और अपने तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करके बना सकते हैं। और अगर वो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो अपने आप आंसर बना पाए, इसको सिखाने के लिए हमारे चैनल का एक स्पेशल सेक्शन है, सेगमेंट है, जिसमें कि इंग्लिश इंप्रूवमेंट कोर्स के नाम से है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसमें सीख सकते हैं स्ट्रक्चर। इन आंसर्स को आप एक बेस आंसर मैंने दिया है, इस बेस आंसर को और भी अच्छा आप बना सकते हैं उन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को सीख के। यानी उनकी मदद से आप अपना आंसर खुद बना सकते हैं और इससे भी अच्छा आंसर आप बना सकते हैं। तो आपको मैं एक बेस आंसर दे रहा हूं और आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें, किसी क्वेश्चन को लेके उसका आंसर आप बनाना चाहें और चाहें कि मैं चेक करूं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। जो यूट्यूब का व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं और इन क्वेश्चन के आंसर लिखकर हमें भेज सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेंचो हैड अ सिंगल होप। लेंचो की एक ही आशा थी। व्हाट वाज इट, वो कौन सी थी, एंड व्हाई, क्यों थी ऐसी आशा। तो आंसर डिस्कस करते हैं। लेंचो हैड अ सिंगल होप दैट गॉड वुड हेल्प हिम। एक ही आशा थी लेंचो की कि भगवान गॉड जो है उनकी मदद करेंगे। बिकॉज ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, क्योंकि भगवान पर बहुत ज्यादा आस्था थी उनकी। एंड हिज एवर वॉचिंग आईज, और भगवान की जो एवर वॉचिंग आईज है, हमेशा जो नजर रखते हैं भगवान हर किसी पर, उस पर और उस नजर पर और गॉड पर बहुत ज्यादा भरोसा था। मोर एवर ही हैड नो फेथ और नेबर्स टू हेल्प हिम। इससे भी ज्यादा ये बात थी कि ना तो उनका कोई फ्रेंड था और ना ही कोई पड़ोसी था जो उनकी मदद कर सके। तो इसलिए उनकी आशा गॉड पर और ज्यादा बढ़ गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु डिड लेंचो राइट अ लेटर टू एंड व्हाई। लेंचो ने लेटर किसको लिखा और क्यों लिखा। डिड ही रिसीव्ड एनी हेल्प, क्या उसको कोई हेल्प मिली। आंसर डिस्कस करते हैं। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग हिम फॉर अ हेल्प ऑफ 100 पीसोस। लेंचो ने लेटर किनको लिखा, गॉड को लिखा, और क्या लिखा उसमें कि 100 पीसोस की हेल्प चाहिए। यस, ही रिसीव्ड अ हेल्प ऑफ 70 पीसोस फ्रॉम द पोस्ट मास्टर। हाँ, उसे हेल्प मिली तो सही, लेकिन डायरेक्टली गॉड से ना मिलकर 70 पीसोस की हेल्प मिली पोस्ट मास्टर की तरफ से और उनकी टीम की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसीव्ड लेंचोज लेटर। लेंचो का लेटर किन्होंने रिसीव किया। व्हाई डिड ही आंसर इट, और उस लेटर का आंसर क्यों किया उन्होंने। A postmaster received Lencho's letter because it was addressed to God. पोस्टमास्टर ने रिसीव किया लेंचो के लेटर को क्योंकि ये जो एड्रेस था गॉड को। अब गॉड को एड्रेस था तो गॉड तक तो नहीं पहुंचा सकते ना पोस्टमास्टर और पोस्टमैन,
तो इसलिए उन्होंने ये रिसीव किया। द पोस्ट मास्टर वॉज काइंड हार्टेड एंड जनरस, और जो पोस्ट मास्टर थे काइंड हार्टेड थे। काइंड हार्टेड का मतलब होता है दयालु, एंड जनरस थे, उदार थे। उदार व्यक्ति उसको कहते हैं जो खुले दिल से किसी की मदद करता है, ऐसे व्यक्ति को जनरस बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं उदार व्यक्ति। He didn't want to shake Lencho's faith in God. वो नहीं चाहते थे कि लेंचो की आस्था जो है वो गॉड पे से हटे। ये लाइन आप अच्छे तरह याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इस आंसर की। He didn't want to shake Lencho's faith in God, यानी लेंचो का जो विश्वास था गॉड पर, उसको वो चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, उसको मतलब ये विश्वास खत्म ना हो जाए, इस वजह से हेल्प करना चाहते थे। He wanted to help Lencho and his family. वो चाहते थे कि लेंचो और उनकी फैमिली की हेल्प कर सके। सो ही आंसर्ड इट, इसलिए उन्होंने इसका आंसर दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट व्हेन ही रिसीव द आंसर ऑफ हिज लेटर। कि लेंचो ने क्या कैसे रिएक्ट किया जब उसने आंसर रिसीव किया, लेटर के आंसर को। लेंचो वॉज शॉक्ड टू सी ओनली 70 पेसोस। सबसे पहले तो लेंचो को बड़ा शॉक लगा कि मैंने कहा था 100 पेसोस, लेकिन 70 पेसोस ही मिले। He had asked for 100 pesos, क्योंकि उसने गॉड से 100 pesos मांगे थे। He had full faith in God, भगवान में बहुत आस्था थी उसकी। He thought that the post office employees had taken the rest. उन्होंने सोचा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने बाकी जो बचे हैं उसको, उस अमाउंट को रख लिया है। दी रेस्ट का मतलब होता है बाकी, बचा हुआ, ठीक है, शेष जिसको बोलते हैं। अगर वैसे ही रेस्ट अगर अलग से हो तो उसका मतलब होता है आराम करना, लेकिन दी रेस्ट मीन्स होता है शेष या बचा हुआ, ठीक है। सो ही ग्रीव एंग्री, इसलिए वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए। ठीक है, इस तरह से आपने 5th क्वेश्चन देखा। नाउ 6th क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटीज ऑफ पोस्ट मास्टर्स कैरेक्टर इंप्रेस यू द मोस्ट। ये एक पर्सनल आंसर है, पर्सनल व्यूज आपके चाहता है क्वेश्चन, यानी कौन सी क्वालिटीज है पोस्ट मास्टर की जिन्होंने आपको इंप्रेस किया, अट्रैक्ट किया आपको। ठीक है, पोस्ट मास्टर साहब में बहुत सारी क्वालिटीज थी, कोई जरूरी नहीं कि जो आंसर मैं यहाँ बता रहा हूँ वही आंसर होगा, आप इससे भी बढ़िया आंसर बना सकते हैं, इससे भी ज़्यादा आप चीज़ें लिखकर आंसर को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। और इसके लिए आप, मैंने जैसे पहले बताया कि इंग्लिश इम्प्रूवमेंट कोर्स करके हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। उसमें मैं आंसर्स को खुद बनाना सिखा रहा हूँ, आप अपने आंसर खुद बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो ये मैंने एक बेस आंसर आपको दिया है जिसकी मदद से आप इनके एग्जैक्ट आंसर को जान सकते हैं। पर दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स आंसर्स को रटे नहीं बल्कि आंसर्स को खुद बना सके। तो इसके लिए मैं इस बेस आंसर के साथ साथ आपको खुद आंसर बनाना सिखाना चाहता हूं। तो उसके लिए आप अपने कोई भी क्वेश्चन लेकर आप उसका आंसर लिख सकते हैं अपने आप, और इसके लिए आपकी मदद करेगा चैनल का वो सेगमेंट, इंग्लिश इम्प्रूवमेंट कोर्स वाला सेगमेंट। वहाँ से सीखिए और अपने आंसर बनाइए, और जो यूट्यूब का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में आप जुड़कर अपने आंसर को मुझसे चेक भी करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि कौन सी क्वालिटीज थी पोस्ट मास्टर साहब की जो जिनकी वजह से आप इंप्रेस हुए उनसे। तो आंसर सुनिए, द पोस्ट मास्टर इज अ सिंपल, ऑनेस्ट, काइंड हार्टेड एंड सिंपैथेटिक पर्सन। ठीक है, कौन सी क्वालिटी है? सिंपल थे, ईमानदार थे, काइंड हार्टेड यानी दयालु थे, और सिंपैथेटिक पर्सन थे। सिंपैथेटिक होता है जिसके अंदर सिंपैथी हो, सिंपैथी यानी हमदर्दी, दूसरों के दर्द को जो फील कर सके, ये सारी क्वालिटीज थी उनमें। ही इज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोस फर्म फेथ इन गॉड। सबसे पहले तो पोस्ट मास्टर साहब खुद इंप्रेस हुए, किससे? कि लेंचो का जो फर्म फेथ था, बहुत बड़ी जो एक आस्था थी गॉड के प्रति, उससे इंप्रेस हुए पोस्ट मास्टर साहब। ही इज रिलीजियस एंड चैरिटेबल, वो बहुत धार्मिक विचारों वाले थे और चैरिटेबल थे। चैरिटेबल कहते हैं जो दान देने में विश्वास रखता है। नोबल थे एंड जनरस थे, नेक व्यक्ति थे। एंड जनरस का मतलब होता है उदार, जो खुले दिल से अपने पैसे से, अपने विचारों से, अपनी शक्ति से किसी की हेल्प जो करता है उसको बोलते हैं जनरस। तो जनरस भी थे। ही गोज आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प लेंचोस इकोनॉमिकली एज वेल एज रिलीजियसली। तो उन्होंने क्या, आउट ऑफ द वे का मतलब होता है कि अपनी जो आउट ऑफ हिज वे मतलब जो नहीं करना चाहिए उस वे, उसको भी छोड़कर, उसको पार करके जो जाता है उसको बोलते हैं आउट ऑफ हिज वे। टू हेल्प लेंचोस इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली मतलब होता है आर्थिक रूप से भी मदद की,
एज वेल एज रिलीजियसली, धार्मिक रूप से भी मदद की। धार्मिक रूप से मदद करने का मतलब कि एक जैसे पुण्य कहते हैं ना कि पुण्य कमाने के लिए काम करना, तो इस तरह से रिलीजियसली भी हेल्प किया उन्होंने। ही इज गुड ऑफिसर, बहुत ही अच्छे ऑफिसर थे। आप जानते हैं कि कुछ ऑफिसर्स तो बिल्कुल अपने ईगो में रहते हैं, मैं इतना बड़ा आदमी, मुझे क्या लगा इन गरीबों से। लेकिन एक अच्छे ऑफिसर थे जिन्होंने किसी की प्रॉब्लम को समझा और उनकी हेल्प की। ही इज हेल्प बाय हिज एम्प्लॉयज इन हिज एक्ट ऑफ चैरिटी। और क्योंकि पोस्टमास्टर साहब के अंदर खुद इतनी बड़ी क्वालिटी थी, इस वजह से उनकी मदद भी की जाती है, उनकी एम्प्लॉयज उसकी मदद करते हैं, जो उनका चैरिटी का काम था। चैरिटी कहते हैं दान देना, तो उस काम में मदद की। तो दोस्तों ये कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए, और नेक्स्ट सेगमेंट में हम इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा लेटर टू गॉड का, उसमें हम इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से चैनल से जुड़े रहिए और अपने कोर्स को इन की पॉइंट्स की मदद से, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर की मदद से पूरा कर लीजिए, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और क्या चाहते हैं आप हमसे इन चैप्टर से जुड़ी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, तो हमसे डिस्कस करिएगा, ठीक है। और बाकी मैं आपके साथ हूँ, अच्छी तैयारी आप करिए और बहुत अच्छे मार्क्स लाइए एग्जाम में, यही मेरी दुआएं हैं और मेरा सपोर्ट आपके साथ हमेशा बना हुआ है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में जिसमें हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।